वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, इस मुल्क में अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो है उनकी कीमतों का किस तरह से तयन किया जाएगा, और ये भी तय नहीं है कि उस पर मार्जिन कितना होगा, और इसके साथ साथ अवाम जो है उसकी खाल जो धेड़ी जा रही है उसको किस तरह से बचाया जाएगा। तो इस हवाले से सिर्फ एक फार्मूले पे तो अमल हो चुका है या इत्फाक हो चुका है, बाकी पे नहीं हो पाया। जिस पे इत्फाक हुआ है वो ये है कि अवाम की खाल किस तरह से उधेड़ी जाए। तो ये एक ऐसा मसला है जो लंबे अरसे दराज से जो है वो तय नहीं हुआ। तो पेट्रोलियम के मसनूआत के हवाले से कभी कभी हुकूमत कहती है कि 15 रोज़ में हम कीमतें मुकर्रर करेंगे, फिर वो फार्मूला जो है वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई और फार्मूला ले आते हैं। आजकल जो है वो डेली वेजेस पे हो गया है, यानी डेली बेसिस। तो डेली वेजेस के बुनियाद पे जो है कीमतों का तयन किया जाएगा, और इसका बेस क्या है इसका अभी तक हुकूमत ने अवाम को या जो सार्फिन हैं उनको नहीं बताया। क्योंकि पेट्रोलियम की जो ख़रीदारी है वो रोज़ाना बेसिस पे नहीं होती। वो या तो टेंडर होता है और 3 महीने का होता है, या उससे ज़्यादा होता है, या उससे थोड़ा कम होता है। तो बहरहाल ये एक जो टेंडर है उसका एक टाइम होता है जिसके दौरान ये देखा जाता है कि कीमतें ज़्यादा हैं इंटरनेशनल मार्केट में या कम है। तो जब कम होती हैं तो जो सबसे ज़्यादा कम जो है वो होता है, जो कहते हैं कि उस पर फराहम किया जाएगा पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत, तो फिर ये टेंडर जो है वो ओके हो जाता है। इस तरह से गैस का भी एक फार्मूला है, वो भी इस तरह होता है। लेकिन इस बार ये रोज़ाना बेसिस के बुनियाद पे, जिसको हम डेली वेजेस कहते हैं, तो इस डेली वेजेस के बुनियाद पे जो ये फार्मूला तय किया गया था, इस पे किस तरह से ये अंदाज़ा लगाया गया कि आज की कीमत जो है किस तरह होगी, कल किस तरह होगी, परसों किस तरह होगी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है रोज़ाना बुनियाद पे कीमत होती है, लेकिन वो टेंडर्स के लिए होती है या बड़े जो ख़रीदार होते हैं उनके लिए होती है। जो सार्फिन होते हैं, जो जिसको रिटेल वाले कहते हैं, रिटेल पे नहीं होती कि आप रोज़ाना जो है 1 लीटर जो है पेट्रोलियम ख़रीद कर लें या आप डीज़ल ख़रीद कर लें तो उसकी कीमत इतनी होगी। ये हमने पहली बार पाकिस्तान में सुना है और यहाँ पे अमल करते हुए देखा है। और दुनिया में कहीं भी जो मार्जिन है, जो डीलर्स हैं उनको दिया जाता है, कहीं 2% होते हैं, कहीं 3% है, कभी 0%, कभी 1% और कहीं जो है कुछ और है। लेकिन हमारे यहाँ जो 7%, 6 से 7% जो है पहले ही जो है वो मार्जिन दिया जाता है, जिसको मुनाफा कहा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो है डीलर्स ने ये हड़ताल की थी या धमकी दी थी कि हम जो है इसको अगर रिवाइज नहीं किया हुकूमत ने तो हम दोबारा हड़ताल कर देंगे। और इस बार जो है सितंबर 1 से ये जो है फार्मूला वो 8% का है, यानी आज 8% जो है वो अवाम से जो है सिर्फ डीलर्स के पास जो है रकम जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो इस पे जो लेवीज ली जाती है, जो हुकूमत ले रही है, वो लेवीज जो है एक रिकॉर्ड टूट गया है। 100 अरब से ज़्यादा जो है अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो लेवी ली जा चुकी है, और इससे पहले कभी भी इतनी लेवी नहीं ली गई। इसको आप टैक्स भी नहीं कह सकते, आप इसको कोई और इसको नाम भी नहीं दे सकते। हाँ, आप दे सकते हैं तो एक ही नाम दे सकते हैं, वो नाम है गुंडा टैक्स। तो ये भी गुंडा टैक्स है जो आवाम का जेब काटा जा रहा है। ये ऐसे समझे कि हुक्मरान जेब खतर हो गए हैं और आवाम का जेब जो है वो सलामत नहीं है। वो कभी जो है आम चीज़ें जो हैं वो उसके ख़रीदारी के दौरान जो है ये जेब काटा जाता है। कभी ये देखें कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो है उस पर ये फार्मूला अपनाया जाता है, और कभी किसी और मामले पे ये सब कुछ किया जा रहा है। और आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी टैक्स कहें या ना कहें लेकिन हैं, वो अभी भी नाफिज हैं, जो अंग्रेज़ के दौर में नाफिज किए गए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। उनकी वसूली होती है या नहीं होती ये अलग इशू है, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ज़रायत है उस पर 13 टैक्सेस मौजूद हैं, जिसमें मस्जिद का चंदा भी शामिल है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पड़ी है पेंडिंग में, जिस पे कभी अमल होता है तो कभी नहीं होता।
तो ये चल रहा है। अभी वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, अभी वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया और उस इजलास में जो फैसला किया गया कि वो ये कि डीजल की कीमतें जो हैं उनको कम करने के लिए या जो डीजल इस्तेमाल करते हैं उनको कोई पैकेज देने के लिए कोई फार्मूला तैयार किया जाएगा। और इस सिलसिले में जो है जो पेट्रोलियम का मिनिस्टर वज़ीर है वो कराची आएगा और जो फैक्ट्रीज मालकान हैं उनसे बात करेंगे और बाकी लोगों से जो मुंसलिक हैं इंडस्ट्री के साथ, उनके साथ बातचीत की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि डीजल किस बुनियाद पे जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि डीजल और पेट्रोलियम की जो मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तकरीबन बराबर हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये जो है ये एक तरफ पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं उनमें रोज़ाना के हिसाब से इजाफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ या दूसरी जानब जो है डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। तो ये फार्मूला कैसे होगा? होना तो ये चाहिए था कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनका फार्मूला कोई तय किया जाए और मुस्तकिल बुनियाद पर तय किया जाए ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिले। और अगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो और जो दोनों चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, दोनों मसनूआत जो हैं, तो फिर हुकूमत कुछ भी करे अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी अवाम की तरफ से प्रेशर डालने वाला तो कोई है नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं है, उससे बाहर भी नहीं है। और उसके साथ साथ जो है और लोग भी हैं, और भी जो लोग हैं जिनको ये रियायतें मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें भी नहीं मिल रही। नाज़रीन, ये एक अजीब किस्म की गवर्नमेंट है और हुकूमत है जो हमेशा जो है एक आर्जी बुनियादों पे एडहाक बेसिस पे जो है वो फार्मूलाज तय होते हैं और अवाम को कहा जाता है कि हम आपको जो है रियायत देंगे, रिलीफ देंगे, लेकिन मिलता नहीं है। अभी आपने देखा हाल ही दिनों में जब जो मिडल ईस्ट की सूरत ख़राब थी, जो अब भी है, तो अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है झगड़ा चल रहा है और वो शिद्दत अख्तियार कर रहा है। तो हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जो बाइक इस्तेमाल करते हैं उनको 2000 रुपये महीने में रिलीफ दिया जाएगा और इस तरह से और जो लोग हैं उनको भी, ये जो मुतासर हो रहे हैं उनको भी रियायत दी जाएगी। लेकिन ये हुआ कि ये 1-2 महीने का खेल था और उसके बाद सूरत-हाल वैसी की वैसी है। और अभी आप देखें दुनिया में भी तो और ममालिक भी हैं जो इस तरह की जो पेट्रोलियम है और जो जिनके पास नहीं है या कमी है या वो इंपोर्ट करते हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई फार्मूला होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। और जो होता है वो एडहॉक बेसिस पे होता है, जिसके बायस जो है मुस्तकिल बुनियादों पे कोई मैकेनिज्म नहीं बन रहा और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इस बार भी हुकूमत जो है ये टाल मटोल कर रही है, आए बाएं शाएं कर रही है। तो ये आए बाएं शाएं किससे चले, कब तक चलेगा? आए बाएं शाएं कब तक चलेगा और इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल है कि हुकूमत ये टाल रही है लोगों को। और ये होना चाहिए कि पहले तो जो 15 रोज़ का फार्मूला है उसको बढ़ा के 3 महीने का कर दिया जाए, क्योंकि टेंडर तो 3 महीने में होता है। तो 3 महीने में जो कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं उनको माइनस प्लस किया जाए और उसके बाद जो है आवाम को बताया जाए। और कैलकुलेटर पे तो आसानी से आप ये तय कर सकते हैं, ये फैसला कर सकते हैं कि 3 महीने में कीमत कितनी बढ़ी या कम होगी। तो उस बुनियाद पे जो है मामला जो है वो दुरुस्त किए जा सकते हैं। लेकिन ये 15 रोज़ का जो फार्मूला है वो भी नाकाम है और डेली बेसिस का जो फार्मूला है वो भी नाकाम है। तो इसलिए अब ऐसा करना चाहिए कि हुकूमत को एक फार्मूला बनाना चाहिए और कीमतें जो है इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से होती हैं, बढ़ती हैं या कम होती हैं, उसके साथ साथ जो है मामला भी तय किया जाए ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए। और उन ममालिक से भी जो है सबक हासिल करना चाहिए जो रोज़ाना कीमतें नहीं बढ़ाते, लेकिन ये कीमतें तब बढ़ती हैं या बढ़ाई जाती हैं जब बड़े पैमाने पे कोई इजाफा होता है और सेफ्टी के लिए जो है फंड्स भी रखे जाते हैं ताकि बैकअप में हो और आवाम को जो है रिलीफ दिया जा सके। लेकिन हमारे हुक्मरानों का कोई भी ऐसा वतीरा नहीं है कि वो आवाम को कोई फ़ायदा दें। आवाम को फ़ायदा देने के लिए उनके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इस बार भी हम हुकूमत को कहेंगे कि वो 3 महीने का जो है 3 माह का जो फार्मूला है उसको बहाल करें और उसके बुनियाद पे जो है कीमतें मुकर्रर की जाए और साथ साथ में जो अभी एडहॉक बेसिस पे जो मामले किए गए हैं उनको जो है मुलतवी कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए ताकि आवाम को कोई फ़ायदा मिल सके। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
और फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।